करिश्मा। आज के बुलेटिन की शुरुआत होगी बड़ी खबर के साथ। पूर्व सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार और बीजेपी दोनों पर निशाना साधा। 28 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने 38 बार अडानी और 16 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया। राहुल ने कहा कि अगर किसी को लगता है कि मैं बोलना बंद कर दूंगा तो ऐसा नहीं है। आप मुझे मारो पीटो जेल में डालो, लेकिन मैं सच बोलता रहूंगा, लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। अगली खबर 4 की बार में बताएंगी मेरी सहयोगी महिमा। दूसरी बड़ी खबर में बात होगी यूपी की। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने बतौर सीएम 6 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। उनके दूसरे कार्यकाल का पहला साल आज पूरा हुआ। इस मौके पर योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार के कामकाज और उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों की आय को दोगुना किया। माफिया राज परिवारवाद को यूपी में अब खत्म कर दिया गया है। इस पूरी खबर को लेकर मैं आपको दूंगी विस्तार से जानकारी, लेकिन तीसरी बड़ी खबर आपको बताएंगी अमृता। तो तीसरी बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगी, जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू एंड फैमिली पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और आज सीबीआई ने 2 घंटे तक तेजस्वी यादव और ईडी ने मीसा भारती से पूछताछ की है। फिलहाल दोनों से आज की पूछताछ खत्म हो गई है, लेकिन ये मामला आगे लंबा खिंचने वाला है। अगली खबर के लिए रुक करेंगे मेरी सहयोगी पूजा का। बिल्कुल, आखिरी खबर जो रहेगी इस 4 के बारे में वो है 22 साल पुराने एक मामले में राजस्थान के अजमेर की केकड़ी सीट से विधायक रहे बाबूलाल सिंगारिया को 3 साल की सजा हुई। दरअसल 2001 में अजमेर कलेक्ट्रेट में तत्कालीन विधायक बाबूलाल और एसपी के बीच विवाद हुआ था। बाबूलाल पर एसपी को थप्पड़ मारने का आरोप लगा था। बड़ी खबर के लिए रुक करेंगे सीधे मेरे सहयोगी करिश्मा का। बिल्कुल, देखिए 4 की बार में अगली बड़ी खबर मैं आपको बताती हूँ। लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी पहली बार देश के सामने आए। पूर्व सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आप मुझे मारो पीटो जेल में डालो, लेकिन मैं सवाल पूछता रहूंगा। सच बोलना मेरे खून में है। मैं जनता के बीच रहूंगा, तपस्या करता रहूंगा, मैं सवाल पूछता रहूंगा। अडानी और मोदी जी के रिश्तों को लेकर मैं सवाल पूछता रहूंगा कि आखिर ये 20,000 करोड़ किसके हैं। ये लोग मुझसे डरते हैं, मैं इनसे नहीं डरता। और क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। संसद की सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी आज और भी तीखे तेवर के साथ सामने आए। राहुल ने कहा कि अगर किसी को लगता है कि राहुल गांधी डर जाएंगे, सवाल पूछना बंद कर देंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। राहुल ने कहा, सच बोलना मेरे खून में है। इस देश ने मुझे इज्जत दी है, प्यार दिया है। मैं नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछता रहूंगा। अडानी और उनके रिश्ते पर भी सवाल पूछता रहूंगा। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री मेरे अगले भाषण से डरे हुए थे। मैंने 2 बार लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा, लेकिन मुझे संसद में बोलने का मौका नहीं मिला। राहुल ने कहा, आप मुझे मारो पीटो जेल में डाल दो, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं। अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है। अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं, ये किसके हैं, ये सवाल मैंने पूछा। ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं। मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है। सवाल है कि ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। मैंने संसद में प्रूफ देकर जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अडानी जी और मोदी जी के रिश्ते के बारे में बोला। रिश्ता नया नहीं, पुराना है। राहुल ने कहा, मैंने संसद में अडानी घोटाले को लेकर चिट्ठी लिखी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। राहुल ने कहा कि मैं बोलता रहूंगा, मैं तपस्या करता रहूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
और इस पूरे मामले से जुड़ी हुई आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें। कांग्रेस के समर्थन में खुलकर आए अखिलेश और नीतीश। राहुल पर 24 घंटे में हड़बड़ी में फैसला लिया गया। जेडीयू ने कहा साल 2024 में जनता बीजेपी को जवाब देगी और कहा कि अब क्षेत्रीय दलों को आगे आना होगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि अब क्षेत्रीय दलों को आगे आना होगा। कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों को आगे करे। बीजेपी से लड़ने के लिए कांग्रेस आगे आए अखिलेश यादव ने कहा। तो देखिए, अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आती जा रही है। इसी बीच अब अखिलेश यादव ने भी बयान दे दिया कि साल 2024 में जनता बीजेपी को जवाब देगी। और वहीं राहुल गांधी के समर्थन में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और जेडीयू भी खुलकर सामने आई है। जहां पर अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस को इसके विरोध में आगे आना चाहिए, तो वहीं पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि देश में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात। देखिए, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि मैं बातचीत करके कोई सुझाव दूं। वो नेशनल पार्टी है। केवल हमें ये जो लगता है, जो मुझे लगता है, वो मैं कह सकता हूँ कि अब जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है कि रीजनल पार्टीज को आगे करें और उनके साथ खड़े हों, जिससे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सके। ये अघोषित इमरजेंसी है। इमरजेंसी का दौर जो था उसमें घोषित इमरजेंसी था। यह अघोषित इमरजेंसी है और सारी संस्थाओं को समाप्त किया जा रहा है। तो देखिए, 2019 में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए और अब अयोग्य घोषित होने की वजह से उनकी सदस्यता चली गई। लेकिन राहुल गांधी के परिवार में ये कोई पहली दफा नहीं है या पहली घटना नहीं है। राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी की भी सदस्यता गई थी और उनकी दादी इंदिरा गांधी 2 बार लोकसभा से डिस्क्वालीफाई हुई थी। लेकिन इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी दोनों मजबूती के साथ वापस आई थी। अब चुनौती राहुल गांधी के सामने है। राहुल गांधी पर मानहानि के 4 मामले हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि राहुल गांधी क्या मजबूती के साथ वापस लौट पाएंगे। बहरहाल आप ये रिपोर्ट देखिए। 2019 में अमेठी के अपने गढ़ को गंवाने वाले राहुल गांधी के हाथ से अब वायनाड सीट भी चली गई है। मानहानि केस में 2 साल की सजा मिलने के बाद लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी करके उनकी सदस्यता रद्द की और वायनाड सीट को रिक्त घोषित कर दिया है, क्योंकि आम चुनाव होने में अभी 1 साल का वक्त है और नियमों के मुताबिक अगर आम चुनाव होने में 6 महीने का वक्त हो तो उपचुनाव कराया जा सकता है। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस पार्टी अब इस मुद्दे पर प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। वहीं इतिहास ने खुद को दोहराया है। राहुल की मां सोनिया और दादी इंदिरा ने भी लोकसभा की सदस्यता गंवाई थी। साल 1971 में आम चुनाव में कांग्रेस बड़ी बहुमत से जीती। इंदिरा ने रायबरेली से चुनाव जीता था। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया। चुनाव में धांधली के आरोप में इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द हुई। साल 2006 में जब संसद में लाभ के पद का मामला जोर शोर से उठा, देश में यूपीए का शासन था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इस आरोप से घिरी हुई थी। दरअसल सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद थी। इसके साथ ही वे यूपीए सरकार के समय गठित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की चेयरमैन भी थी, जिसे लाभ का पद करार दिया। इसकी वजह से सोनिया गांधी को लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने रायबरेली से दोबारा चुनाव लड़ा था। हालांकि इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी दोनों ने ही जो भी राजनीतिक दांवपेच सहे और उठापटक देखे, उसके बाद उन्होंने दोबारा मजबूती से वापसी की। अब चुनौती राहुल गांधी के सामने है। राहुल गांधी पर मानहानि के 4 मुकदमे और चल रहे हैं, जिनमें फैसला आना बाकी है। मामला नंबर 1, साल 2014 में राहुल गांधी ने संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था। एक संघ कार्यकर्ता ने राहुल गांधी पर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज कराया। ये केस महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में चल रहा है। मामला नंबर 2, साल 2016 में राहुल गांधी के खिलाफ असम के गुवाहाटी में धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा था कि 16वीं सदी के असम के वैष्णव मठ बरपेटा 17 में संघ सदस्यों ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। ये मामला कोर्ट में पेंडिंग है। मामला नंबर 3, साल 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ रांची में एक और केस दर्ज किया गया। ये केस रांची की सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहा है। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत 20 करोड़ रुपए का मानहानि का केस दर्ज है। इसमें राहुल के उस बयान पर आपत्ति जताई गई है जिसमें उन्होंने मोदी चोर है कहा था।
मामला नंबर 4, साल 2018 में ही राहुल गांधी पर महाराष्ट्र में एक और मानहानि का केस दर्ज हुआ। ये मामला शिवड़ी कोर्ट में चल रहा है। आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज है। केस संघ के कार्यकर्ता ने दायर किया था। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने गौरी लंकेश की हत्या को बीजेपी और संघ की विचारधारा से जोड़ा। सूरत सेशंस कोर्ट से मिली 2 साल की सजा के मामले में अभी तक राहुल गांधी की तरफ से हायर कोर्ट में अपील नहीं की गई है। मानहानि केस में राहुल की कन्वेंशन को रद्द नहीं किया जाता या उस पर रोक नहीं लगती तो उन्हें 1 महीने बाद 2 साल की सजा काटनी होगी और वह इसके 6 साल बाद भी कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो राहुल के चुनावी राजनीति के करियर में 8 साल का ब्रेक लग जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। राहुल गांधी को सजा हुई तो सियासी गलियारों में चर्चा 10 साल पीछे 2013 तक की हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि 24 सितंबर 2013 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने एक बिल को बकवास बताते हुए फाड़ दिया था। तस्वीरें आपके जहन में जरूर होंगी। दरअसल उस वक्त वो अध्यादेश लागू हो जाता तो आज राहुल की सदस्यता ना जाती। ऐसा क्या था उस बिल में, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। फैसले के मुताबिक अगर किसी सांसद विधायक को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलती है तो उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से खत्म हो जाएगी। वो अगला चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। मनमोहन सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक अध्यादेश लाई